नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। हमें आप इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पेज के माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम जो आपको कॉमन एरर की प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं वे जो हैं स्लैंग चैप्टर का पार्ट 2 है। स्लैंग चैप्टर का पार्ट 1 का कॉमन एरर मैंने बना दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक। और अभी जो हम लेके आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 51 तक। तो पिछले वीडियोस का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल देंगे। पिछले पार्ट का जो नहीं देखें वो जाकर के जरूर देखें, रूल्स का वीडियो भी जाकर के देखें। तो आइए देखते हैं हम पीपीटी के माध्यम से स्लैंग चैप्टर का कॉमन एरर। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। बस एक ही नाम याद रखिए, मगध ज्ञान केंद्र कोचिंग क्लासेस। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। दे स्टेड इन कश्मीर फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड देन दे रिटर्न्ड होम। जैसा कि आपको पता है पीरियड और टाइम दोनों साथ साथ नहीं आते हैं, इसीलिए यहाँ पर ऑफ टाइम का गलत प्रयोग है, ऑफ टाइम नहीं होगा। आंसर होगा सी। 27 सी रीइम्बर्स्ड बैक द मनी विच आई हैड स्पेंट ड्यूरिंग आवर जर्नी टू काठमांडू। तो जैसा कि पता है रीइम्बर्स, रिट्रीट, रिसीड, रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग नहीं होता है, अतः पार्ट ए में बैक जो है सुपरफ्लूअस है, इसलिए बैक को हटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 प्लीज़ रिमेंबर दैट डॉक्टर सरन हु इज ए सर्जन इज़ माई कज़न ब्रदर एंड मस्ट बी सोन ड्यू रेस्पेक्ट। जैसा कि मालूम है कजन के साथ ब्रदर सिस्टर का प्रयोग नहीं होता है। 28 का सी आंसर होगा। आई टुक अ डेज लीव टू अटेंड अ डियर departed friend's funeral service which was to be conducted by his family priest। तो ये कह रहा है कि एक दिन की छुट्टी लिया है जो उसके दोस्त का फ्यूनरल सर्विस है, अ डियर डिपार्टेड फ्रेंड्स उनका फ्यूनरल सर्विस। तो फ्यूनरल के साथ सर्विस का प्रयोग नहीं होता है, जैसा हम रूल बता चुके हैं। फ्यूनरल सर्विस नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर फ्यूनरल होगा। 29 का जो होगा यहाँ पर सी होगा। फ्यूनरल के साथ आप प्रयोग करते हैं, फ्यूनरल प्रोसेसन करते हैं, फ्यूनरल मार्च करते हैं, फ्यूनरल पायर करते हैं या फ्यूनरल पायल करते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 अनलेस यू डू नॉट। जैसा कि आपको पता है अनलेस अनटिल के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। और भी वर्ड हैं हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, इन सभी के बाद भी नॉट नहीं आता है। तो अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। उसी तरीके से ध्यान से सुनिए, प्रिवेंट, डिनाई, फॉरविड, ये सभी वर्ब के बाद भी नॉट का प्रयोग नहीं होता है। The last project 31 number, the last project of the company was equally as successful as the first project। आपको याद होगा कि हम रिलेटिवली और कंपैरेटिवली के साथ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते थे। उसी प्रकार इक्वली के साथ हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करेंगे। जब इक्वली हो ही गया तो फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव देने की आवश्यकता नहीं है। एज यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ क्या हो जाएगा, द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी वाज इक्वली सक्सेसफुल द फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर एज सक्सेसफुल एज का प्रयोग हम करेंगे या तो फिर हम इक्वली का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब रिलेटिवली, कंपैरेटिवली के साथ कंपैरेटिव नहीं आता है और इक्वली के साथ फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव एज का फॉर्म नहीं आता है। 32 ही वांटेड टू नो वेदर इट वाज द राइट एंड प्रॉपर थिंग टू डू। अब देखिए राइट एंड प्रॉपर ये दोनों साथ में नहीं आते हैं, या तो राइट आएगा या तो प्रॉपर आएगा।
तो यहाँ पर ध्यान रखिए, राइट या प्रॉपर में से कोई एक होगा, या तो राइट वे करेंगे या तो प्रॉपर वे बोलेंगे, इस तरह से। द इंग्लिश टीचर, जैसा कि पता है आपको, इंग्लिश टीचर का मतलब होता है अंग्रेज शिक्षक, लेकिन सेंटेंस देख लेते हैं आगे। द इंग्लिश टीचर सेड दैट वी शुड वर्क रेगुलरली इफ़ वी वांटेड टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश की बात कर रहा है, यानी अंग्रेजी का शिक्षक। तो अंग्रेजी का शिक्षक के लिए द टीचर ऑफ इंग्लिश होगा, ना कि इंग्लिश टीचर होगा। इसी तरीके से आगे देखेंगे, ही विशेस टू ज्वाइन, लेक्चररशिप नहीं होता है, लेक्चरशिप होता है। बी पार्ट में गलती होगा 34 का। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इज़ इन द टीचिंग लाइन, टीचिंग लाइन नहीं होता है, टीचिंग प्रोफेशन होता है। 36 में देखेंगे, नाउ ए डेज ही इज़ लिविंग इन फॉरेन। देखिए, ये रूल हम नहीं बताए हैं, इन फॉरेन। देखिए, इन फॉरेन जब देंगे ना तो हमको इन फॉरेन कंट्री देना ज़रूरी है। तो यहाँ बी पार्ट में इन फॉरेन कंट्री दें, या सीधा इन फॉरेन के जगह पर अब्रॉड दें, सीधा। नाउ अ डेज ही इज़ लिविंग अब्रॉड, क्लियर हो गया। अब्रॉड देंगे कि विदेश में रहने के लिए, सीधा सिर्फ अब्रॉड का प्रयोग करेंगे, या तो फिर इन फॉरेन कंट्री का प्रयोग करेंगे। बट हिज पेरेंट्स स्टिल लिव इन इंडिया। आगे 37, अकॉर्डिंग टू मी। देखिए, आपको पता है अकॉर्डिंग टू के बाद फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू अस, ये सब गलत होता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू मी के जगह पर इन माई ओपिनियन देना होगा। 38, to what has always puzzled me is why we had to wait for the British to promote the development of our hill stations। यहाँ पर देखिए, टू वाट का जो प्रयोग किया हुआ है यहाँ पर, इस पर गौर करिए कि वाट अकेले आता है। सबसे पहला चीज़ कि वाट यदि अकेले प्रयोग करें तो कौन सी चीज़ के अर्थ में होता है, कि जैसे कौन सी चीज़ तुम्हें ज़्यादा पसंद है, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट, इस तरह से करके जब हम करते हैं तो कौन सी चीज़ के लिए। तो इसके पहले फिर से प्रोनाउन देना कि टू का प्रयोग यहाँ सुपरफ्लूअस होगा, क्योंकि व्हाट का प्रयोग जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो तो इसके पहले किसी प्रीपोजिशन आदि का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है कि व्हाट हैज़ ऑलवेज पजल्ड मी, कौन सी चीज़ जो है तुम्हें क्या पजल करती है, तो सीधा हम व्हाट को सब्जेक्ट के रूप में देंगे, टू प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। 39, ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स। जैसा कि पता है आप लोगों को कि फैमिली मेम्बर्स का प्रयोग गलत होता है, ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स नहीं। यहाँ सही कैसे होगा, ऑल द मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली। तो फैमिली मेम्बर्स गलत शब्द है, मेम्बर्स ऑफ द फैमिली होता है। तो ऑल द मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली, इन स्पाइट ऑफ हिज इनसिंसरिटी। इनसिंसरिटी कहते हैं कि उसकी जो लापरवाही है, काम में पूरा कोताही बरतता है, मतलब ध्यान से नहीं, इनसिंसरिटी लापरवाही। तो कहता है इन स्पाइट ऑफ हिज इनसिंसरिटी जो है, ही वाज अवार्डेड 100% मार्क्स। ये बेरा मतलब निकम्मों की तरह काम किया फिर भी उसे 100% पूरा मार्क्स मिला। तो 100% नहीं बोलते हैं हम, 100% बोल सकते हैं, 100% गलत शब्द होता है। 41 देखेंगे, द पासिंग मार्क्स। देखिए 41 में पासिंग मार्क्स याद होगा कि पासिंग मार्क्स नहीं होता है बल्कि पास मार्क्स होता है, तो पासिंग मार्क्स गलत शब्द है। 42 देखेंगे, मेनी पुपिल्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट आर वर्किंग एज टीचर्स इन डिफरेंट पब्लिक स्कूल ऑफ द सिटी। कहता है मेनी पुपिल्स। देखो पुपिल्स ये वाली भी हम एरर नहीं बताए हैं उसमें रूल में। तो पुपिल्स और स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा अंतर समझना है। पुपिल्स का मतलब होता है जो सिर्फ अध्ययन ले, जैसे गुरुजी से सीखे जा कर के, जैसे पहले चलता था गुरुकुल के रूप में शिष्य होते थे। तो पुपिल्स का काम है सिर्फ शिक्षा लेना, पढ़ाने का काम जो है ना वो स्टूडेंट्स के रूप में कर सकते हैं। तो मेनी स्टूडेंट्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट आर वर्किंग एज टीचर्स। तो पुपिल्स के जगह पर हम स्टूडेंट्स का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब कि पुपिल्स सिर्फ शिक्षा लेता है, वो पढ़ाता नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो पुपिल्स के जगह पर स्टूडेंट्स होगा। ईच कंपिटिटर
कहता है ईच कंपिटिटर ट्राइड हिज बेस्ट टू डिफीट द वन अनदर। यहाँ पर देखने वाली बात है 43 में कि वन अनदर का मतलब थोड़ा सा संयोग में होता है क्या कि एक दूसरे के लिए, यानी कि बराबरी में देते हैं। जैसे आप हमको कुछ दिए, हम आपको कुछ दिए, वो उनको कुछ दे रहे हैं, इस रूप में वन अनदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन कहीं कंपटीशन हो रहा है और एक दूसरे को जो हराने वाली बात होता है, तो प्रत्येक दूसरे के लिए कि प्रत्येक व्यक्ति जो है, प्रत्येक कंपटीटर जो है अन्य सभी को हराने का प्रयास कर रहा है। वन अनदर यहाँ सेंस में थोड़ा सा गड़बड़ होता है यहाँ पे। तो कहता है ईच कंपटीटर ट्राइड हिज बेस्ट टू डिफीट द अदर का प्रयोग करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि अन्य सभी को, कोई भी कंपटीटर जो है अन्य सभी को हराने का प्रयास करता है। तो यहाँ डी पार्ट में गलती हो जाएगा 43 का। अब आइए 44, एज माई नेवरर्स। देखिए नेवरर्स का प्रयोग हम बताए हैं, उसमें नेवर्स होता है ना कि नेवरर होता है। नेवरर गलत शब्द है, नेवर्स होगा। ही रैन एज फास्टली। देखिए फास्ट अपने आप में एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है, फास्ट, तो फिर से इसमें हम ly लगाना उचित नहीं होता है, इसीलिए फास्टली कोई शब्द नहीं है। पहले चीज़ जान लीजिए, फास्टली बहुत ही गलत प्रयोग है। लोग कर देते हैं बोलने में कि फास्टली बोल देते हैं, फास्टली एक गलत शब्द है। फास्ट एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों है और इसीलिए फिर से इसमें ly नहीं लगाते हैं। आगे देखेंगे 46, बोथ ऑफ देम हैव नॉट टर्नड अप इन दिस कोर्ट। कहता है बोथ ऑफ देम हैव नॉट टर्नड अप इन दिस कोर्ट। तो यहाँ पर देखिए देम है, देम का प्रयोग में दो भी होते हैं, दो से अधिक भी होते हैं, तो बोथ दोनों के लिए दे सकते हैं, कोई इसमें एरर नहीं है, ये नो एरर होगा। तो देखिए बोथ ऑफ देम हैव सही है, हैव का प्रयोग भी सही है इसमें। नॉट टर्नड अप, दोनों में से कोई नहीं पहुँचा इस कोर्ट में, न्यायालय में कोई नहीं पहुंचा, तो ये सही है, नो एरर है 46 का। आप आगे देखिए 47, ही पुट हिज साइन। ये ध्यान देना है, पुट हिज साइन। तो पुट हिज साइन नहीं होता है, बल्कि पुट सिग्नेचर होता है या तो फिर सिंपली साइंड होता है। इसको लिखना चाहिए था क्या कि ही पुट हिज सिग्नेचर या ही साइंड, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो पार्ट ए में गलती है 47 का, साइन के बदले सिग्नेचर देंगे या तो फिर सिंपली ही साइंड देंगे। द ऑफिसर 48 में, द ऑफिसर आस्क्ड मी टू टॉक टू द कंसर्न्ड क्लर्क। ये देखिए बड़ा मिस्टेक करते हैं लोग, कंसर्न्ड क्लर्क का मतलब हो जाता है चिंतित किरानी, जबकि होना चाहिए संबंधित किरानी। तो संबंधित के लिए देंगे द क्लर्क कंसर्न्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द क्लर्क पहले आ जाएगा सी पार्ट में, तो हो जाएगा सेंटेंस। फिर से देख लीजिए, द ऑफिसर आस्क्ड मी टू टॉक टू द क्लर्क कंसर्न्ड फॉर एनी डिफिकल्टी इन पेमेंट। 49, ही वॉज वेरी फ्रेंडली एनफ। देखिए वेरी भी एनफ भी ये दोनों सही नहीं है, इसके स्ट्रक्चर होंगे ही वाज फ्रेंडली एनफ। वेरी हटा देंगे 49 में, वेरी का प्रयोग सुपरफ्लूअस। द ओल्ड मैन आस्क्ड मी इफ़ देयर वाज एनी प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। देखिए प्लेस का मतलब होता है स्थान, कि जैसे पटना इज ए प्लेस, लेकिन यहाँ पर प्लेस जो दे रहा है वो स्पेस के रूप में कह रहा है, कोई जगह है। द ओल्ड मैन आस्क्ड मी इफ़ देयर वाज एनी स्पेस इन दिस कंपार्टमेंट, कोई जगह है। तो यहाँ बैठने की जगह के लिए एक शब्द बताए थे, रूम, ROOM, रूम। रूम का मतलब होता है बैठने का जगह या तो फिर कमरा। तो यहाँ सेंटेंस सही करके क्या होगा 50 का, कि द ओल्ड मैन आस्क्ड मी इफ़ देयर वाज एनी रूम इन द कंपार्टमेंट। ये
51, I have learned that a lot of students have applied for free ship. अब फ्री शिप जो है गलत शब्द है, फ्री स्टूडेंटशिप होता है। फ्री शिप के बदले फ्री स्टूडेंटशिप का प्रयोग करेंगे। आंसर होगा डी 51 का। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि किसी भी प्रकार का दिक्कत हो समझने में तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं और हमें व्हाट्सएप नंबर पे अपना समस्या बता सकते हैं कि क्या दिक्कत आया इस एरर को समझने में। तो नंबर हम स्क्रीन पे दे रहे हैं 9530906969। तो व्हाट्सएप पे संपर्क करके आप अपना सजेशन दर्ज करा सकते हैं, आप अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।